फ्रेंड्स, ये आपकी स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। आज निफ्टी नीचे जो खुला था वो 24,000 पे खुला था। और आज इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है और ये बंद हुआ है वो 24,211 पे बंद हुआ है। लेकिन आज अगर हम सेक्टर वाइज अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ आईटी इंडेक्स ऐसा था जो 1% से ज्यादा मूव किया था। अदरवाइज ऑटो फाइनेंशियल जो भी थे बाकी के सेक्टर वो सब ऑलमोस्ट माइनस में थे, या ऑटो जो था वो 0.5% प्लस में था। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइम की जब रैली होती है तो वो रैली सस्टेनेबल नहीं होती है। तो अगर अभी मैं बात करूं WTI क्रूड की, तो क्रूड के जो चार्ट जो है वो आपको मैं शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। तो आपको ये चीज दिखेगा कि क्रूड जो है वो अभी आप देखोगे ये WTI क्रूड है, ये $76 पे खड़ा है पर बैरल। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रेंट क्रूड है जो इंडिया खरीदता है उसकी जो कीमत रहती है वो $4 से $5 ज्यादा रहती है, मतलब ऑलमोस्ट वो 79-80 के अराउंड में हो। तो जब जब अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमत बढ़ेगी तो ये कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज होगा। और ईरान और इजराइल का जो युद्ध फिर से स्टार्ट हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाले टाइम में बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट में चूंकि एक शॉर्ट कवरिंग हो गई थी निफ्टी में, तो मार्केट क्या करता है हमारे माइंड से खेलता है। तो आज अगर मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुला था और 200 पॉइंट नीचे खुलने के बाद में मार्केट जो बंद होता है वो फ्लैट बंद हो रहा है, पूरा लॉसेस कवर होके बंद हो रहा है। और अभी मैं यूएस मार्केट जो देख रहा हूँ तो यूएस मार्केट भी निगेटिव है। तो कल मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट आपका 24,170 के नीचे में अगर सस्टेन करने लगता है तो आप इसको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट जो होगा वो इसको सपोर्ट जो मिलेगा वो 24,128 पे होगा। उसके बाद में फिर जो मार्केट खड़ा होगा वो 24,020-25 के अराउंड में खड़ा होगा। और अगर मार्केट में कल सारे सेक्टर निफ्टी के जैसे ऑटो है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विस है, मेटल है, ये सब अगर पॉजिटिव अगर खुलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर हम ऊपर के लिए देख सकते हैं। तो ऊपर के लिए फिर मार्केट ये 24,500 तक के लिए तैयार खड़ा होगा। बट जिस ढंग से अभी युद्ध की जो सिनेरियो है और जो क्रूड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो उसके अनुसार से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा। कल चूंकि आज अगर हम टीसीएस का चार्ट देखते हैं तो आईटी सेक्टर में आज सारे स्टॉक्स चले हैं। और अगर हम टीसीएस का अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो टीसीएस में आज मेजर वॉल्यूम में काम हुआ है। मतलब ये है कि टीसीएस का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो 12.38 मिलियंस हुए हैं। और इसका नॉर्मल जो वॉल्यूम जो होता है वो एवरेज से ज्यादा आज इसमें माइंग हुई है। तो मतलब ये है कि टीसीएस में यहाँ पे आपको पॉजिटिवनेस दिखेगा। और टीसीएस का पहला ऊपर का जो टारगेट जो बनेगा वो टारगेट 2267 के राउंड का बनेगा। ठीक है। इसी ढंग से अगर आप इंफोसिस की अगर आप बात करेंगे तो इंफोसिस में भी सेम चीज आपको दिखेगा। इंफोसिस में भी आपको जो है सो आज वॉल्यूम जो है इसका जबरदस्त हुआ और ये पुलिस इनगल्फिंग बनाया है। और इसका 20.99 मिलियंस हुआ है, मतलब सीधा सा है कि 2 करोड़ का वॉल्यूम इसने क्रॉस कर दिया है। तो इसका भी जो रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 1120 से लेकर के 40 के बीच तक में इसका रेजिस्टेंस बनेगा। बट मुझे ऐसा लगता है, और ये यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी निर्माण किया है और इसने इसका ब्रेकआउट किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मार्केट में एक बार अगर ये आपको 1085-80 के राउंड अगर मिल जाए तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मार्केट में जब भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेक करता है तो मार्केट वापस इस बार एक रेंज में आता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिल सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हो सकता है क्या कि फर्स्ट हाफ में ये आईटी के स्टॉक आपको सपोर्ट करेंगे और सेकेंड हाफ में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसलिए आएगी कारण ये कि जो क्रूड के प्राइसेस या युद्ध में जो एस्केलेशन है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो जब तक ये मतलब वापस
समझौता नहीं होता है या क्रूड के प्राइसेस नीचे नहीं आते हैं, तब तक इंडियन मार्केट के लिए ये निगेटिव है। तो ये भी आपको एक दिन आज से सपोर्ट कर दिया, बट ये कल सपोर्ट करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट हाफ में ये सपोर्ट करेगा, फर्स्ट हाफ में फिर से लोग ट्रैप होंगे, और सेकेंड हाफ में जो है सो मार्केट नीचे आने की संभावना रहती है इस सेक्टर की भी। इसलिए ये चीज पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी जो होगी वो एशियन पेंट्स को परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए क्योंकि फूड जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है आपके पेंट सेक्टर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस ढंग से अगर फूड की कीमत बढ़ती रहेगी, तो एशियन पेंट्स ने यहाँ से ब्रेकआउट किया था, 2470 से ब्रेकआउट किया था। तो मुझे लगता है कि फिर से ये लेवल ये आपको दिखने को मिलेगा एशियन पेंट्स में, या पेंट सेक्टर में, या एविएशन सेक्टर में भी आपको ये चीज दिखेगा। क्योंकि उसके जो मतलब एविएशन सेक्टर में जो उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो ईंधन होता है, उसके प्राइसेस भी इंक्रीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके जो फेयर है उनको टिकट का दाम बढ़ाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस जो है वो स्लम पे। और कहीं ना कहीं ये चीज आपको ऑटो सेक्टर में भी दिखेगा। तो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा है या टीवीएस मोटर है, आप इसमें भी देखेंगे कि आज भले मार्केट में ऑटो सेक्टर 5% का सपोर्ट दे रहा था, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि कल भी ये सपोर्ट करेगा। हालांकि ये भी यहाँ पे भी बुलिश इंगल्फिंग बना है, और यहाँ पे भी इसका 1.77 बिलियन होने, यानी कि 1 करोड़ का इसने वॉल्यूम क्रॉस किया है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आज जो मार्केट में पॉजिटिवनेस आई है, वो कल मार्केट में सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इसमें मुझे डाउट है। तो थोड़ा संभल के रहें। दैट्स ऑल। थैंक यू।